अभी हम लोग आए हैं माधवराव सिंधिया पब्लिक स्कूल शाहजहांपुर की ब्रांच में। यहाँ के प्रिंसिपल से जानेंगे कि कितनी ब्रांचेस हैं, पहली ब्रांच कहाँ बनी, यहाँ पर कितने बच्चे पढ़ते हैं और कैसे इस जी के द्वारा यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है। मैम बहुत स्वागत है आपका रागनी टाइम्स में। थैंक यू सो मच मैम ये जो माधवराव सिंधिया शाहजहांपुर का ब्रांच है, आपने सबसे पहला ब्रांच कहाँ बनाया था? सबसे पहला ब्रांच 2004 में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में बनी थी और उसके बाद 2008 में नवादा इंदेपुर, ये हमारी सेकंड ब्रांच है। और थर्ड ब्रांच एक छोटी सी कोशिश है, ये शाहबाज नगर की तरफ खुली है। तो इसमें हम कोशिश हमारी यही रहती है कि बच्चों को प्रॉपर शिक्षा दी जाए। 2008 से आप ये शाहजहांपुर ब्रांच चला रहे हैं, यहाँ पर अभी कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और कैसे शिक्षा उनको दी जाती है, क्योंकि ये बोर्डिंग स्कूल भी है तो उनके रहने खाने की कैसी व्यवस्था है? नहीं, 2004 से ये स्कूल खुला है और बोर्डिंग बीच में रहा था, बट अब इस समय नहीं है, कुछ साल चला है। जो नवादा इंदेपुर जो उस समय ओनर थे मिस्टर नील जौहरी, ये उनका प्रयास था, तब उन्होंने बोर्डिंग स्कूल चलाया था। बट कुछ परिस्थितियां ऐसी रही कि वो अब इस समय हमारे बीच में नहीं है, तो बोर्डिंग नहीं है, बट ये बाकी स्कूल जैसे मतलब नॉर्मल स्कूल है। तो ये 12th तक स्कूल है, कक्षा 1 से 12th तक। यहाँ पर जब बच्चे आते हैं उनको क्या स्पेशलिटीज दी जाती है जो बाकी स्कूलों से इस स्कूल को अलग करती है? स्पेशलिटीज तो एक ये मेन ये है कि बच्चे को प्रॉपर अटेंशन पे किया जाता है। जैसे उर्दू की क्लासेस हमारे स्कूल में चलती हैं और जो प्रॉपर सारे फंक्शंस होते हैं, सारे फेस्टिवल्स होते हैं, वो हमारे यहाँ प्रॉपर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। एक फेस्टिवल जैसे हम लोगों का न्यू ईयर सेलिब्रेशन होता है, ऐसे ही एक ईद मिलादुन नबी करके एक फेस्टिवल होता है जिसमें उन लोगों का न्यू ईयर शुरू होता है। तो हम उसमें भी पूरा प्रॉपर बच्चों को उसमें एक्टिविटीज कराते हैं और एक अच्छा फंक्शन कराते हैं प्रॉपर। थैंक यू मैम। एक नई चीज निकल कर आई है कि यहाँ पर उर्दू की भी क्लासेस चलाई जाती हैं और ईद का फंक्शन भी मनाया जाता है, जैसे हम लोग होली और न्यू ईयर वगैरह मनाते हैं। तो ये सिंधिया पब्लिक स्कूल है, आप मैम यहाँ पर टीचर हैं? नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। अच्छा, तो यहाँ पर जैसे कि मैम ने बताया यहाँ पर उर्दू की क्लासेस भी चलाई जाती है, तो टीचर्स यहाँ सारे लोकल के ही हैं या आपने बाहर से बुला रखे हैं? अभी आपने जैसे देखा हमारे प्रिंसिपल सर बाहर से भी हैं, तो हम लिमिटेड नहीं है कि हमें सिर्फ यहाँ के ही टीचर्स चाहिए, हमें जहाँ से अच्छे टीचर मिलते हैं हम वहाँ के लिए ओपन है। हमारे पे इतना बड़ा कैंपस है कि अकोमोडेशन भी उन लोगों का इजीली हो जाता है, क्योंकि जैसे मैम ने बताया जब बोर्डिंग था तो हमारा कैंपस एक्सटेंड हुआ ही था उस चक्कर में। तो हमारे पे हम रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, जहाँ पे हमें जो इंसान अच्छा दिखता है उस इंसान को वहाँ से हम बुला लेते हैं। लोकल हुआ तो लोकल, बाहर से हुआ तो बाहर से। अदर एक्टिविटीज के लिए आप बच्चों के लिए क्या क्या करते हैं यहाँ पर? Other activities के लिए we have very good campus. If you have looked at campus, so it's very good. We have the swimming pool, जिसके लिए हमारे बच्चों का अलग से क्लासेस होती है, अलग से ट्रेनिंग्स भी होती है और उनको स्विमिंग समर टाइम में स्विमिंग किया जाता है। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज टाइम टू टाइम होती रहती हैं, हाउस वाइज, इंटर हाउस वाइज एंड क्लास वाइज एज वेल। समटाइम्स किंडरगार्टन के बच्चों के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज होती है, उनकी इंग्लिश क्लासेस होती है, उनकी पर्सनल डेवलपमेंट क्लासेस होती हैं जो आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है, जैसा कि हमारे प्रिंसिपल सर ने भी बताया और मैं भी बताना चाहूँगी कि हमारे स्कूल का मेन मोटिव है ओवरऑल डेवलपमेंट किसी भी बच्चे का, सारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट। बिकॉज आज के टाइम में कोई जो सिर्फ रट के जाता है वो सारे ज़्यादा दूर तक लंबी रेस का घोड़ा जिसे आप कहते हैं वो नहीं हो पाएगा। तो वी वांट कि हमारे बच्चे लंबी रेस के घोड़े हों, जिसके लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दे हैव टू बी स्ट्रीट स्मार्ट एज वेल। उनको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि कैसे स्मार्ट होने चाहिए, वो भोंदू टाइप के नहीं होने चाहिए जिनको पता नहीं है कि कैसे क्या करना है, क्या या सिर्फ रट्टू नहीं होने चाहिए जो रट रट के एग्जाम दे रहे हैं हर तरफ से। तो उस हर तरफ से स्पोर्ट्स, जैसा सर ने बोला, हमारे प्रिंसिपल सर का भी यही मानना है और हमारा भी यही मानना है कि स्पोर्ट्स ओवरऑल पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन करता है। किसी भी इंसान की, किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन की पर्सनालिटी बोली जाती है कि हैव स्पोर्ट्समैनशिप या ऐसी आप स्पिरिट ऐसी रखिए। तो इसलिए स्पोर्ट्स पे ज़्यादा ध्यान, इसके साथ-साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में कल्चरल इवेंट्स, एनुअल फंक्शंस, ये सारी चीज़ें हमारे स्कूल में इतिहास में होती भी आई हैं और आगे भी होती रहेंगी। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के लिए क्या एक्स्ट्रा क्लासेस यहाँ पर लगाई जाती हैं? ड्यूरिंग स्कूल टाइम में ही ये एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं या इनके एक्स्ट्रा चार्जेस भी लिए जाते हैं? जी नहीं, एक्स्ट्रा चार्जेस कोई नहीं है, सारे चार्जेस स्कूल में है, सबसे पहली बात। दूसरी, एक्स्ट्रा क्लासेस यस रहती हैं एक्स्ट्रा क्लासेस। कुछ बच्चे आजकल हमारे स्कूल में एक्स्ट्रा क्लासेस का
चलन चल रहा है, जिसमें स्कूल ओवर होने के बाद जो वीक बच्चे हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी जो स्कूल की फीस है सिर्फ उसी फीस में वो बच्चे स्कूल में आते हैं। 5 बजे तक उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस रहती हैं। वो पूरा करिकुलम उस तरह से मेंटेन किया हुआ है कि उनकी टीचर्स कौन सी वो क्लास ले रही है, उनको किस हिसाब से जो क्लास में हर क्लास से जो वीक बच्चे हैं या जिनके पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चों पे एक्स्ट्रा अटेंशन पे किया जाए, उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस है, जिसमें सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है, बाकी सारी चीजें भी होती हैं। और जो बाकी के डांस इवेंट्स हो गए या म्यूजिक हो गया या स्पोर्ट्स हो गया, वो उसके अलग अलग पीरियड्स डेली करिकुलम में भी हैं हमारे, ताकि सारे बच्चे कवर हो पाए। थैंक यू मैम।